नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूँ रामरूप शर्मा। और आजकल के टाइम में जो बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है या थिंकिंग जो चल रही है या जरूरत जिसकी जो है, एक्साइटमेंट जिसका जो बना हुआ है, वो है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम और जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन और जेई मेंस की डेट्स। ठीक है ना। तो क्योंकि सब कुछ एक तरीके से थमा हुआ है, पूरी तरीके से कुछ भी पता नहीं लग रहा है। सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल भी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, रिजल्ट भी नहीं आया, आपने देखा होगा। एनटीए के जो ऑफिशियल है वो भी पूरी तरीके से साइलेंट है। तो क्योंकि कोई भी आपने किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन, किसी भी तरीके का सर्कुलर, किसी भी तरीके की जिसे कहते हैं ना कानाफूसी जो है ना, वो कहीं भी नहीं सुनी होगी। अब क्यों नहीं है ये सब चीजें और कब कब होंगी, क्योंकि होनी निश्चित है। ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपकी सारी क्वेरीज को अभी क्लियर करता हूं क्वेश्चन आंसर के थ्रू, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियरली समझ आएंगी। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 99% से भी ज्यादा परसेंट में बिल्कुल सही बैठेंगी। और ये जो वीडियो है ये मैं इसीलिए लाया हूं कि कहीं आप किसी कंफ्यूजन में गिव अप तो नहीं कर चुके, यानी कि गैप तो नहीं बना चुके, यानी कि ब्रिज तो नहीं बना रहे पढ़ाई में, या फिर बहुत ज्यादा चिंता में तो नहीं डूबे हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपके बहुत सारे क्वेश्चन, आपकी बहुत सारी क्वेरी पूरी तरीके से क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। जेई मेन के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पहले भी छोटी छोटी वीडियो डाली है, लेकिन अब मैं आपको निश्चित रूप से कह देता हूं कि ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसके एंड में यानी कि 10 तारीख के बाद में रजिस्ट्रेशन की डेट पूरी तरीके से निश्चित रूप से निकल आनी है। और उसका जो थोड़ा सा रीजन है वो इलेक्शन भी है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और इसका एक दूसरा रीजन भी, अगर आप पॉजिटिव पहलू के साथ समझें कि एक्चुअली क्या है कि रैलियां भी हैं, है ना, और पॉलिटिक्स भी है, और फिर अगर इसका भी रस जुड़ जाएगा तो वो बहुत बड़ा ओमिक्रॉन के लिए, कोरोना के लिए थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन बन जाएगी। तो इसलिए ये सब चीजें 10 तारीख के आसपास यानी कि 10, 11, 12 में स्टार्ट हो जानी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जो ये आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स है उसका इलेक्शन से कोई रिलेशन है? हाँ, इलेक्शन से रिलेशन थोड़ा सा है। एक तो आप लोग जानते भी होंगे कि क्लरिकल जो पूरा स्टाफ है वो सभी जगह इलेक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और दूसरी चीज, ओमिक्रॉन की वजह से अगर रस डबल ट्रिपल हो जाएगा तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और तीसरा जो है, लोगों का जो ध्यान है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। तो इस वजह से इन सब चीजों को बिल्कुल साइलेंट मोड में रखा हुआ है। और जैसे ही ये पहला फेस हो जाएगा फिर चीजें रिदम में चली जाएंगी और ये सब चीजें फिर ओपन हो जाएंगी। ये हम लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए ही ये सारी चीजें हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सॉरी, जेई मेन का पहला अटेम्प्ट होने की कोई भी पॉसिबिलिटी है कि वो मार्च में होगा? जेई मेन का जो पहला अटेम्प्ट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ नहीं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि सीबीएसई ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि कोई भी पोस्टपोन्ड एग्जाम नहीं होगा। और उनकी जो डेट शीट थी वो पहले से ही थी, मार्च एंड अप्रैल। अब इलेक्शन के स्टार्ट को, इलेक्शन की चीजों को देखते हुए आप देख रहे होंगे कि ये जो एग्जाम है वो 15 मार्च से शुरू ना होकर करीब 20 मार्च से शुरू होंगे और 20 अप्रैल तक जाएंगे। क्योंकि जेई के जो सीबीएसई के जो एस्पिरेंट हैं वो बहुत ज्यादा एनटीए में जाते हैं, जेई में जाते हैं। तो जेई का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अप्रैल के लास्ट वीक में यानी कि 20 अप्रैल के बाद में ही होना, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही होगा। सर अगला क्वेश्चन ये है कि अप्रैल में अगर पेपर है तो अप्रैल की कौन सी डेट को ये पेपर होगा? अप्रैल की डेट मैंने आपको अभी बताई है, 20 अप्रैल के बाद में, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है 24, 25, 26, 27, 28 तक आपका ये पहला अटेम्प्ट बिल्कुल हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल अटेम्प्ट कितने होंगे? टोटल अटेम्प्ट जिस जैसे पिछले तरीके, देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है बच्चों। इस सब चीजों को अच्छे तरीके से नोट कर लें। निश्चित है, हालांकि सब चीजें आपके पास में सर्कुलर के रूप में आएंगी, हर एक चीज जो है आपको रिटर्न में आएगी, लेकिन मैं आपको निश्चित बता दूं कि ये जो अटेम्प्ट है वो पिछले साल की तरीके से ही एज इट इज होना है। उसके 2-3 रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो 2023 से जो एनटीए के एग्जाम यानी कि जेई मेंस के एग्जाम का पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज होना है।
क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है वो लग चुकी है, पीछे से लास्ट ईयर है, ये लास्ट है बिल्कुल, है ना। पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका बिल्कुल लास्ट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहेंगे। आप सोच के देखो, अगर आपको कहीं जाना होता है तो हम भी अपने घर के सारे कामों को ब्लॉक कर देते हैं कि यार दूध मत लाना, दही मत लाना, ये मत लाना, अब आके ही देखेंगे। यानी कि नेक्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग एनटीए का जो सिलेबस, जेईई मेंस का जो सिलेबस है वो सब कुछ बदल जाएगा। यानी कि एज इट इज सब कुछ होना है जो लास्ट ईयर हुआ था, यानी कि 2020-21 में जो हुआ था। 4 अटेम्प्ट होंगे, सिलेबस भी वही होगा, पैटर्न भी वही होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही होंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहता हूं कि जो एनटीए अभ्यास है जो लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा वैल्यूबल गई थी, वहां पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या 1 महीने के टाइम में 2 पेपर हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे समझते हैं कि 1 महीने का मतलब है कि अप्रैल में 2 पेपर हो जाएंगे या मई में 2 पेपर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसको ठीक तरीके से समझिए। सपोज करिए सेकंड जो अटेम्प्ट है वो मई के लास्ट वीक में और थर्ड अटेम्प्ट जो है जून के फर्स्ट वीक में, तो आप पीरियड देखिए तो वो तो 20 दिन के अंदर ही 2 पेपर हो गए। तो यानी कि 1 महीने के अंदर, यानी कि विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज 2 पेपर बिल्कुल हो सकते हैं और पूरे होने के चांस है। रीजन ये है कि जितना साइलेंट यहां पर, जिसे कहते हैं ना कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, जितना साइलेंट यहां पर पहले से बना हुआ है वो उतना ही वाइब्रेंट आगे होगा। यानी कि एनटीए भी और बल्कि नीट भी और ये सीबीएसई भी, हर एक बोर्ड, आईसीएसई भी अपने प्रोग्राम को बहुत जल्दी फिनिश करेगी। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कब चारों के चारों पेपर खत्म हो जाएंगे? चारों के चारों पेपर का खत्म होने के पूरे चांस जो है अप्रैल के लास्ट वीक में मैंने बताया, मई, जून और जुलाई के फर्स्ट वीक, यानी कि 10 जुलाई तक पूरे के पूरे चारों अटेम्प्ट आपके 100% क्लियर होंगे। यहां पर मैं एक बात बच्चों आप लोगों को जरूर बता दूं कि आप 4 अटेम्प्ट भरें जरूर, पर आप ये मान के चले कि एक ही अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना है। और जो बच्चे आईआईटी की तरफ सोच रहे हैं, यानी कि जिनका टारगेट आईआईटी है, ऑलमोस्ट सभी का होता है पर कुछ का निश्चित रूप से होता है, तो वो पहले अटेम्प्ट में या ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर दें, यानी कि 99 या 98 परसेंटाइल या जो भी हाईएस्ट परसेंटाइल आप ला सकते हैं उसे ला दें, ताकि जो अगले 4 महीने वो आपके लिए एडवांस के लिए, तैयारी के लिए हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 जुलाई को आप लास्ट अटेम्प्ट दें, वहां पर क्वालिफाई करें और फिर अगस्त में जो है आप आईआईटी को क्वालिफाई कर दें। हो तो जाता है लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर आईआईटी का पेपर कब होगा? आईआईटी का पेपर बहुत साफ है, 10 जुलाई तक अगर ये पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो अगस्त में जो है आईआईटी का पेपर हो जाएगा और नीट का भी जो पेपर है वो अगस्त सितंबर में ही हो जाएगा। सर ओके, आप लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए स्ट्रेटेजी ये है, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अब की बारी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जेईई मेंस में वो करीब 9 लाख के आसपास में होंगे, ठीक है ना। पहले पेपर को ही टारगेट बना के चलें, आपके पास बहुत टाइम मिल चुका है। एक थोड़ी सी सहूलियत आप लोगों के लिए होगी कि इस बार नंबर ऑफ ड्रॉपर जो होंगे वो कुछ कम होंगे। और दूसरी चीज जो है एनटीए अभ्यास और सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसकी जो बैक एक्सरसाइज है, उसकी जो समरी है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करें और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा करें। और मैथमेटिक्स को देखिए, अगर आप चाहते हैं आईआईटी की तरफ जंप करना, अगर आप चाहते हैं एनआईटी लेना, अगर आप चाहते हैं ट्रिपल आईटी लेना, तो फिर आपको मैथमेटिक्स को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नंबर जो आंसर मतलब जो आपके मार्क्स हैं जब इक्वल आ जाते हैं तो वहां पर जो सॉर्टिंग होती है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होती है। तो मैथमेटिक्स को ऊपर रखें, लेकिन मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट लास्ट बाद में करें।